बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और आप सीख रहे हैं अपवर्क। अगर आप लोगों को याद हो तो अभी तक हमने अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाना, स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाना और बिडिंग करना सीख लिया है। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें बिडिंग से भी काम नहीं मिल रहा तो हम ऐसा क्या तरीका यूज करें अपवर्क के ऊपर कि हमें अपवर्क के ऊपर काम मिलना शुरू हो जाए। तो मैं यहाँ पर अपना अपवर्क का जो अकाउंट है वो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया है। अगर आप लोगों को याद हो तो कल हमने एक जॉब के ऊपर बिडिंग की थी और हमने ये देखा था कि हमें उसका रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहला सवाल होता है कि यार आपकी प्रोफाइल क्लाइंट ने देखी है या नहीं देखी, यानी जो आपने प्रपोजल सेंड किया है वो क्लाइंट ने देखा है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है योर प्रपोजल फॉर रिज्यूम कवर लेटर एंड कोचिंग वाज रिव्यू, यानी जो हमने कल बिडिंग की थी वो क्लाइंट ने देखी है, लेकिन अब पता नहीं है कि उसने किस वजह से अपवर्क के ऊपर जॉब को कैंसिल कर दिया है। जब जॉब कैंसिल होती है तो जितने भी आपके कनेक्ट्स लगे होते हैं वो सारे के सारे आपको वापस मिल जाते हैं। तो इस वजह से परेशान नहीं होना कि यार के जॉब कैंसिल की हुई। कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको अपवर्क की समझ नहीं आती तो फिर वो अपवर्क के ऊपर काम नहीं करते हैं। ये बस थोड़ा सा रिस्क भी होता है, टाइम का जाया हो जाता होता है। तो आज हम सीखने लगे हैं कि यार अगर हमें बिडिंग के थ्रू, प्रपोजल के थ्रू जॉब नहीं मिल रही तो हम क्या तरीका अपनाएं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो फाइवर के ऊपर आप लोग गिग्स बना सकते हो। अगर अलाउ करता है बिगिनर को कि वो 7 गिग्स बना सके। इसी तरह जो अपवर्क है वो अलाउ करता है बिगिनर्स को कि वो यहाँ पर कैटलॉग बना सके। कैटलॉग इज सिमिलर टू फाइवर गिग्स, सेम उसी तरह ये काम करते हैं। अब उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल को स्क्रॉल करोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा योर प्रोजेक्ट कैटलॉग। तो यहाँ पर अभी हमारा कोई भी कैटलॉग नहीं बना हुआ, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर कुछ भी हमारा शो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वही कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको सिंपल अपवर्क के ऊपर ही जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप लिखेंगे जो भी आपने सर्विस देनी है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट जो है वो शो हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास क्या है जी, प्रोजेक्ट कैटलॉग है। ये जितने अच्छे होंगे उतने आपके पास क्लाइंट भी ज्यादा आएंगे। मेरी खुद की अपनी गिग्स यहीं कहीं पे फिर रही होगी किसी कीवर्ड के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं जी, इसको अब स्टार्ट करते हैं कि यार हमने ये बनानी कैसे है। तो आपने क्या करना है जी, जो आपके पास यहाँ पर आ रही हैं आपने इनको ओपन कर लेना है। अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर नॉर्मल तौर पर अब ये जो आ रहा है व्यू ये एज फाइवर आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर इस वक्त देखें फाइवर के ऊपर, आई वाज जस्ट रिव्यूइंग सम फाइवर की प्रोफाइल्स फॉर समवन। अच्छा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जरा। तो देखें जिस तरह अब हमारे पास fiverr.com पर लेआउट आ गया है, इसी तरह आपके पास यहाँ पर अपवर्क ने अपना लेआउट दिया हुआ है। सिंपल आप अपना कीवर्ड यहाँ पर सर्च करो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक बार सीवी लिख रहा हूं तो क्या पता नीचे शो हो जाए, नहीं हो रहा। चलो हम लोग यहाँ पर सीवी डिजाइन लिख देते हैं। तो आप देखें यहाँ पर वो कह रहा है जी आपके पास कितने कंपटीटर हैं, 2920 कंपटीटर जो है वो इस फील्ड में अभी आपके पास हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पर लोड करते जाएंगे तो आपके पास वो सारे के सारे कंपटीशन जो है वो आ जाएगा। लेकिन अगर ये हाई हो जाता है, लेट्स सपोज ये 3000 से ज्यादा हो जाता है, फिर डेफिनेटली आपको यहाँ से अपना कीवर्ड दूसरा तलाश करना पड़ेगा। अब ये इसमें ज्यादा है तो मैं यहाँ पर टारगेट करने वाला हूं सीवी को। यहाँ पर जिस तरह हम लोग फाइवर के ऊपर गिग बनाते हैं सेम वही चीज हम बनाएंगे। यहाँ पर इसको मैं ओपन कर लेता हूं 4 गिग्स को। आपने ज्यादा ओपन करनी है, आप लोग ज्यादा भी ओपन कर सकते हो, नो मैटर।
अब सबसे पहला काम क्या है कि आपने इसको पढ़ना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, इनको पढ़ता हूँ सारी गिग्स को, और जो आपको टाइटल अच्छा लग रहा है आप लोगों ने वो थोड़ा सा कॉपी कर लेना। लेट्स सपोज मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, इसमें मैक्सिमम कीवर्ड इस्तेमाल है, रेज्यूम इस्तेमाल है, सीवी इस्तेमाल है, कवर लेटर इस्तेमाल है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैनेज प्रोजेक्ट पर जाकर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब देखेंगे जैसे ही मैंने मैनेज प्रोजेक्ट पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस आ गई हैं। 3 स्टेप है, पहला क्रिएट किया जाता है, फिर रिव्यू होता है और फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट आ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब सेम उसी तरह ही आपके पास स्टेप आ रहे हैं, 6 स्टेप। पहला है ओवरव्यू, दूसरा प्राइसिंग, तीसरा गैलरी, चौथा प्रोसेस और 5th डिस्क्रिप्शन और 6th रिव्यू। तो मैं यहाँ पर अपना जो टाइटल मैंने कॉपी किया हुआ है मैं यहाँ पर रखता हूँ। यू विल गेट जो है वहां फाइवर के ऊपर आई विल होता है, यहाँ पर लिखा होता है यू विल गेट। यू विल गेट प्रोफेशनली डिजाइन्ड resume, CV, कवर लेटर और पोर्टफोलियो। चलो ये तो हो गया यार बाकियों जैसा कि यार मैंने किसी का यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोग एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। अब मैं अगर हूं ना, मुझे जल्दी जल्दी काम चाहिए तो मैं ऐसे बंदे को मेंशन करूंगा, मतलब कि चूज करूंगा जो मुझे कम वक्त पर काम करके दे दे। अब यहाँ पर देखो जी, किसी ने नहीं लिखा हुआ कि यार मैं आपको इतने घंटे में करके दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई विल प्रोफेशनली डिजाइन रिज्यूम, सीवी, कवर लेटर और पोर्टफोलियो इन 2 आवर्स, तो ये जो 2 आवर है ये मेरे लिए एक मेरा क्या ले पंचिंग पॉइंट है। यहां से क्लाइंट को फील होगा कि यार अगर मैं इस बंदे को हायर करता हूं तो मेरा काम 2 घंटे में मुझे मिल जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से 2 दिन पहले लाइव लेक्चर के दौरान मैं अपनी टीम से बात कर रहा था। वहां पर हमारे ना एक स्टूडेंट को ऑर्डर आया था। अब हमने उसका ये क्या था, क्लाइंट ने कहा था कि यार आप मुझसे अपनी रेट ले लो कि जो आपका रेट है, और लेकिन मुझे जो आपने काम करके देना है वो आपने 1 घंटे में करके देना है। अब उस सिस्टर ने क्या किया हुआ था, उसने अपनी गिग इस तरह बनाई हुई थी कि उसने टाइम मेंशन किया हुआ था कि अगर आप $5 मुझे देते हो तो आपका काम मैं नॉर्मल रूटीन जैसा ही करूंगी। अगर आप मुझे $10 देते हो तो आपका काम मैं 12 घंटे में करके दूं। लेकिन अगर आप मुझे $20 देते हो तो मैं आपका काम 2 घंटे के अंदर करके दूंगी। तो अब क्लाइंट को जल्दी थी, क्लाइंट ने क्या किया, उससे हेलो हाय की। जैसे ही स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया, क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो इस तरह उसने 1 घंटे के अंदर $20 का अपना पहला प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया था। तो थोड़ा सा लोगों से हटकर सोचें। जब आप लोगों से हटकर सोचेंगे तो फिर आपके चांस हैं सक्सेस मिलने के। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार हम सर के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं या हम हुज़ैफा के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अपने आप को खुद के साथ कंपेयर करो। आप ये अपना टाइम शेड्यूल बनाओ कि यार मैं 1 महीने के अंदर इस पोजीशन पर था कि अब मुझे अगले 2 महीने में ये चीज अचीव करनी है। तो जैसे ही आप लोग अचीव करेंगे, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि आप लोग खुद हमारा मुकाबला कर रहे होंगे। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरी गिग फाइवर के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स के साथ पड़ी हुई है। हमारी जितनी भी मेरी यहाँ पर टीम है फिजिकल, उनकी गिग और हमारे स्टूडेंट की गिग आपस में एक लाइन के अंदर पड़ी हुई है। सिर्फ वजह यही है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा है कि यार मेरे साथ इस तरह सोच रहे हैं, अब मुझे इनको थोड़ा सा काटना है, तो मैं इन्हीं की टेक्निक अपनाऊं। तो वो मेरी ही टेक्निक अपनाकर हमारा ही साथ आ रही है। तो खुद को खुद के साथ कंपेयर करो। अब जी यहाँ पर क्या है कैटेगरी, अब उसने 2 टाइप की कैटेगरी दे दी है, लाइफस्टाइल, राइटिंग और डिजाइन। अब हमारी जो सर्विस है वो डिजाइन की है। ये देख ले, मुझे भी फाइवर के ऊपर मैसेज आने लगा। तो मैं यहाँ पर डिजाइन को चूज कर रहा हूँ क्योंकि उसने कहा था कि यार मेरा फोकस डिजाइन के ऊपर है, राइटिंग मुझे इतनी नहीं आती, आई एम लर्निंग। तो इस वजह से उसने कहा जी आपने जितना भी काम करना है वो आपने
डिजाइनिंग के रिलेटेड करना, क्योंकि मुझे डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस है, आई कैन डू इट। अच्छा जी, यहाँ पर है जी प्रोजेक्ट की लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में कर सकते हो। हम इंग्लिश में कर सकते हैं, हम लोग फ्रांस में कर सकते हैं, जर्मन में हम लोग कर सकते हैं। फ्रांस किधर गई, ये आ गई। अब रिज्यूम टाइप, आप किस टाइप के रिज्यूम बना सकते हो। यार हम तो हर नीच के लिए बना सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर सारी वो सिलेक्ट कर रहा होगा। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि यार आप फाइल टाइप हमें कौन कौन सी यूज दोगे, यानी ये जो आप फाइल बनाओगे ये आप कहाँ पर बनाओगे। अच्छा जी, वो इसको बनाएगा एडोब सीसी यानी एडोब फोटो, पीडीएफ में देगा और अदर में देगा। अदर यानी ये कैनवा के अंदर ये बनाएगा या एमएस वर्ड के अंदर ये बनाएगा। अब जी यहाँ पर है टैग। अब आप लोगों ने टैग कैसे लेने हैं, उसके लिए वही चीज हमने जो गिग्स ओपन की हुई हैं इनको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो इनकी किधर गए चलिए कीवर्ड्स, किधर गए चले कीवर्ड्स, जस्ट अ मिनट, इनके कीवर्ड अभी यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ते। अच्छा तो चलो हम लोग मैन्युअली लिख लेते हैं। ये जो कीवर्ड है, ये जो टैग है, ये आप फाइवर वाले भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी सख्ती नहीं है। रिज्यूम डिजाइन, सीवी डिजाइन, पोर्टफोलियो डिजाइन, क्रिएट सीवी, एडिट सीवी, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जी यहाँ पर है पैकेज। यार आप 3 पैकेज ऑफर कर रहे हो या आप लोग एक पैकेज ऑफर कर रहे हो। यहाँ पर है जी स्टार्टर्ड, स्टैंडर्ड और एडवांस। तो यहाँ पर लिखता है जी वो 1 पेज रिज्यूम या सीवी डिजाइन, 2 पेज सीवी डिजाइन, और यहाँ पे वो लिख रहा है रिकमेंडेड। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि यार आप इस पैकेज में क्या क्या काम करोगे। डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उसने कहा है जी मैं आपका 1 पेज रिज्यूम डिजाइन करूंगा। साथ वो क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, या सिर्फ हम रिज्यूम को डिजाइन करेंगे। ये वाले जो पैकेज है ना, ये रिज्यूम डिजाइन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर भी कुछ नया देना है ताकि क्लाइंट फील हो। अब यहाँ पर क्या है जी, ग्रामर फिक्सिंग, यानी जो आपकी ग्रामर की मिस्टेक होंगी वो हम लोग दूर करेंगे, पीडीएफ आपको देंगे और साथ आपको मॉकअप देंगे। इसको कॉपी करके यहाँ पर लगा रहा हूं। आ गया और ये आ गया यहाँ पर कवर लेटर डिजाइन। अगर आप लोगों ने राइटिंग की सर्विस देनी है तो वो चीज मेंशन किया करें। इससे ये होता है कि जब अगर क्लाइंट कहते हैं यार नहीं आपने ये चीज लिखी हुई है, तो फिर हमें वो देनी पड़ती है। अब डिलीवरी डे है, उसने कहा था कि यार मैं सारा काम 1 घंटे के अंदर कर सकता हूँ, यानी 2 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर वो इजीली फील कर सकता होता है, क्योंकि इस तरह जिसकी प्रैक्टिस होती है ना वो यहाँ पर इजीली काम करता है। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ पेजेस, 1 पेज, 2 पेज और मैक्सिमम 3 पेज। अब यहाँ पर प्राइस है, रिवीजन है, रिवीजन ये अनलिमिटेड, अनलिमिटेड और अनलिमिटेड। अच्छा जी, इंफोग्राफिक्स तीनों में आ रही है, कवर लेटर डिजाइन इसमें आ रहा है। सोर्स फाइल अगर आपने फ्री में देनी है आप फ्री में दे लें, अगर पेड देनी है तो आप लोग पेड दे लें। रेट इसका जी $10 इसने कहा है, इसका जी ये $20 कर देता है जी, और इसका यहाँ पर ये $30 कर देता है। अब जी यहाँ पर है जी एडिशनल। अब अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग कुछ ज्यादा पैसे कमाओ, अब क्लाइंट ने रात को क्या किया, उसने ना मेरा बेसिक पैकेज परचेज किया है $15 का, और उसने साथ एडिशनल चीजें परचेज कर ली है, जिसकी वजह से वो कॉस्ट ऑलमोस्ट 35 बन गई है। तो ये चीजें आप लोग भी यहाँ पे ऐड कर दें। अब यहाँ पे मैं कस्टम ऐड करने लगा हूं, डिलीवरी इन 2 hours, आई विल डिलीवर resume in 2 hours। उसके मैं कितने चार्ज एक्स्ट्रा लूंगा, $20। ये सेव किया।
अब क्या जी, यहाँ पर गिग इमेज, गिग इमेज आप लोगों ने कैसे लगानी है, ये हमारा सबसे ज्यादा मेन फैक्टर होता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, जब मैंने यहाँ पर सर्च किया तो मेरे पास सबसे पहले क्या चीज शो हो रही है, गिग इमेज आ रही है। तो आप लोगों ने जो गिग इमेज बनानी है वो सिंपल सी बनानी है, ज्यादा आउटडेटेड नहीं बनानी। तो यहाँ पर मैंने जो अपने लिए बनाई है इस वक्त सी है और अट्रैक्टिव सी है। अब आप लोग ये कैसे बना सकते हो, आप लोग कैनवा के अंदर जाकर साइज लेंगे 400 बाय 300 पिक्सल। तो यहां पर हम लोग आए, इमेज यहां पर अपलोड की, डेस्कटॉप पर गया और ये अब इमेज अपलोड करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों का टाइटल था ये वाला, इसको आपने कॉपी करना है और अपनी गिग को रीनेम देना है। रीनेम करके ये एंटर किया, इसको हम लोग थोड़ा सा यहां पर लेकर आते हैं, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, ये आ गया फाइल नेम, अच्छा जी। और यहां पे भी ये सारा बॉक्स आपने क्या करना है, फिल करने हैं। अप्लाई किया और ओके किया। इससे ये होता है कि गूगल को पता चलता है कि यार ये बंदा ये काम दे रहा है। तो यहां पर हम लोग अपलोड करते हैं, ओपन किया, ओहो, तो उसने कहा जी आपका जो साइज है वो गलत है, 4000 बाय 4000 पिक्सल। तो मैं यहां पर साइज को चेंज करता हूं, यानी वो कह रहा है जी स्क्वायर होनी चाहिए। मैंने जब कोई भी जल्दी काम करना हो तो आई प्रेफर दिस वन। लो जी, अब हमारे पास स्पेस ज्यादा है तो मैं यहां पर कुछ और भी लिख सकता हूं, एनी लैंग्वेज अनलिमिटेड रिवीजन्स, just a minute। ये थोड़ा सा साइज में इशू आ गया, जस्ट अ मिनट, लेट मी फिक्स इट। तो देखिए जैसे हमने साइज फिट किया तो अब यहाँ पर वो आपको प्रीव्यू दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको अपलोड किया, ये अपलोड हो रहा है। तो अगर आपने कोई पीडीएफ या इमेज अपलोड करनी है तो आप लोग वो भी यहाँ पर कर सकते हो। आपने एक से ज्यादा इमेज लगानी है तो आप लोग लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर एक लगाई और कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब जी यहाँ पर है जी रिक्वायरमेंट,
योर अपडेटेड इंफॉर्मेशन और सीवी। यहाँ पे आपने जो जो लिखना है सारा कुछ आप लोग यहाँ पर लिखोगे। रिक्वायरमेंट है जी पिक्चर जॉब दैट यू वांट टू टारगेट। अब यहाँ पर है जी स्टेप। अब आप लोगों को स्टेप का समझ नहीं आ रही तो उसके लिए आप लोग इसकी आइडिया ले सकते हो यहाँ से। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ पे आपने ना ईच एंड एवरीथिंग लिखनी है जो जो आपको एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, ताकि अगर क्लाइंट डायरेक्ट परचेज करे तो आप लोगों को इशू ना बने। अब यहाँ पर है जी प्रोजेक्ट समरी। अब इसका आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोगों ने यहां से नहीं लेनी, इंस्पायरेशन में लेनी, तो आप फाइबर से ये चीजें उठा सकते हो। ठीक हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे जी, इसको रीड करेंगे। ओके, मैं यहां पर अपना टाइम बचाने के लिए यहां से एक बार किसी की उठा लेता हूं। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो मैंने चलो जी यहां से एक बार कॉपी कर ली। कॉपी करके आप लोग चैट जीपीटी से इसको लिखवा सकते हो। उसके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मैं यहां से मुझे जो जो चीज जिसकी पसंद आ रही है मैं वो यहां पर लिख रहा हूं। जी मैं यहाँ पे हमेशा एक चीज लिखता आता हूँ, वाई मी। लेट मी चेक, अगर मिलती है तो यहाँ से मैंने यहाँ पर लिख लिया। लिखने के बाद आप लोगों ने इसकी मेक श्योर ग्रामर जो है वो हर हाल में चेक करनी है। तो ग्रामर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं इसकी। तो यहाँ पर मैं ग्रामर जो है वो अपनी चेक कर रहा हूँ।
प्लीज अब ये माइंड में रख लें कि यार आपने अगर किसी का डाटा कॉपी कर रहे हो ना एज इंस्पायरेशन, तो उसके अंदर लाजमी चेंज कीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। हम लोग एक चीज भूल गए। अब यहां पर है जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहां पे आपने वो तमाम चीजें डालनी जो क्लाइंट के एक माइंड में आ रही हैं। कैन यू रियली डिलीवर फास्ट just in 2 hours? Yes, I can deliver in 2 hours if you contact me first। ऐड किया। तो इस तरह के आपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ऐड करने हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब जी यहाँ पे वो कह रहा है कि आप एक वक्त में कितने प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो। मैं तो एक वक्त में 10 भी हैंडल कर सकता हूँ। तो स्टार्ट में आप लोग 5 रख लो। अंडरस्टैंड ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर है सेव और सबमिट। अगर आप लोग सबमिट करते हो तो आप लोग इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने प्रीव्यू करना है तो पहले इसको प्रीव्यू कर लो कि आपकी जो आप कैटलॉग है वो आपको कैसी लगेगी। सी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है, बेहतरीन, चौकस होगी। अच्छा जी, सबमिट फॉर रिव्यू करते हैं। सेंड टू रिव्यू। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है, 24 घंटे 12 घंटे। और इसको यहाँ पर अब हमारे पास लिखा हुआ है पेंडिंग अप्रूवल, तो फिर ये आ जाएगा अप्रूव्ड और हमारी गिग भी वहां पर शो होगी। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर और इस तरह हमारी जो प्रोफाइल है वो अपवर्क की कंप्लीट हो गई है। अगर कुछ रहता है सीखने वाला तो वो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ ले, क्वेश्चन करें ताकि हम उस चीजों को कवर करें। तो इतना टाइम लगता होता है मैनुअल राइट करने में। कल आप लोग कह रहे थे ना कि सर एआई से लिखवाएंगे तो इतना ज्यादा टाइम लगेगा। एआई से आप लोग आइडिया लो कि यार हम लोग एक अच्छा प्रपोजल कैसे लिख सकते हैं, उसको अपने माइंड में बैठा के रखो ताकि जब आप लोग मैनुअली अप्लाई करो तो आप लोगों को लिखने में ज्यादा वक्त ना लगे। लेट्स सी ये रिव्यू होगा या नहीं होगा। तो जिसका जो क्वेश्चन है इस वक्त वो पूछ ले। अपवर्क के ऊपर प्राइवेट लॉक क्यों लगता है? मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं आप। मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते, मल्टीपल कैटलॉग्स बना सकते हो। सर आप फाइवर गिग का बता रहे हैं क्या, टॉपिक अपवर्क का नहीं? देखो फाइवर गिग मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को फाइवर का पता था, तो कैटलॉग उनको उसी तरह समझ आ सकती थी। ग्रामर चेक कैसे करेंगे? ग्रामर चेक करने के लिए आप लोगों ने ग्रामरली एक वेबसाइट है जिसका आप लोगों के पास प्रीमियम वर्जन होना चाहिए, जहां पर आप लोगों ने पैसे कमाने ना वहां पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट किया करें। ग्रामरली जो है वो आपको 1000 रुपए में 1 साल के लिए मिल जाता है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में बेसिकली लिखते क्या है, जैसे मैं कंटेंट राइटिंग और गेस्ट पोस्टिंग का कैटलॉग बनाऊं तो अगर आप लोग कंटेंट राइटिंग का कैटलॉग बनाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग डिसाइड करोगे यार आपने किस टाइप की कंटेंट राइटिंग करनी है। पूरा का पूरा कंटेंट राइटिंग ना करो, एक छोटी सी सर्विस चूज करो। लाइक आप डॉग के कंटेंट राइट करोगे, एनिमल है और वो डॉग एनिमल है,
उसके बाद अगर आप लोग बिल्ली का आप लोगों को शौक है तो बिल्ली के ऊपर लिखो, यानी एक माइक्रो नीच के ऊपर लिखो। सर अपवर्क पर प्रोफाइल प्राइवेट लॉक की हो जाती है, अगर आप लोग इनएक्टिव रहोगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो प्राइवेट हो जाती है। क्लाइंट समझता है कि यार ये बच्चा भाग गया, तो इसको अनलॉक करवाने के लिए आप लोगों ने अपवर्क की सपोर्ट टीम से रब्ता करना है। रिसेंटली एक आया था मेरे पास केस, तो हमने अपवर्क की सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट करके प्राइवेट को पब्लिक बनाया था। अपवर्क पे कनेक्ट कैसे बाय करेंगे? वाह माशाल्लाह जी, ग्रेट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि यार आप लोगों ने कनेक्ट कैसे परचेज करने हैं। अब कनेक्ट बाय करने के ना कई मेथड है। अब इजी ये मेथड है कि आप लोग यहाँ पर अपने होम पेज पर आओ, ये कनेक्ट्स का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करो। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू डिटेल और बाय कनेक्ट्स। अगर आपके कनेक्ट्स खत्म हो गए हैं तो डेफिनेटली आप लोग बाय के ऊपर क्लिक करोगे। अब बाय आप लोग दो तरीकों से कर सकते हो, एक अपने बैंक अकाउंट से और एक अपने अपवर्क की अर्निंग से। अब जब हमने प्रोफाइल बनाई थी तो आप लोगों को 45 जो कनेक्ट्स है ना वो फ्री में मिले थे। अब आप 45 कनेक्ट को अपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें तो आपको एक ना एक जॉब या दो जॉब लाजमी विन कर सकते हो। तो जब आप लोगों के पास यहाँ पर अर्निंग आएगी तो आप लोगों ने यहाँ पर ये रेट लिखे हुए हैं, चूज करने हैं। आपके $9 चार्ज होंगे, आपके पास न्यू कनेक्ट इतना होगा और ये कनेक्ट एक्सपायर होंगे 1 साल बाद। तो यहाँ पर आप लोग बाय कनेक्ट करोगे। अभी तक हम लोगों ने पेमेंट मेथड अटैच नहीं किया तो इस वजह से हम लोग बाय नहीं कर सकते। देख लो पेमेंट आ गया और पेपैल आ गया। तो हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।